अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार से आपकी जो बहन है वो माशाल्लाह जो है इतने सब्सक्राइबर ले चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से मुझ में हिम्मत आती है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद रिएक्शन बना सकूँ। चलते हैं, आज आप लोगों के साथ लेके आती हूँ अपना एक पुराना टॉपिक, यानी निशा और फिरोज़ पाक विलेज वालों का। काफ़ी वीडियोस इनके ऊपर मैं बना चुकी हूँ। दोबारा से मेरे पास एक टॉपिक आया जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है और मैंने देखा भी अपनी लाइफ में गिरगिट को रंग बदलते। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कैटेगरी यूट्यूब की अगर देखी जाए तो रातों रात अगर कोई रंग बदलता है तो वो कौन बदलता होगा यूट्यूब की कैटेगरी में? हमारे बड़े बड़े व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अभी ये थोड़ी देर मगरिब में होंगे, थोड़ी देर बाद ये मशरिक में होंगे। यानी इनके ऐसे कोई सुर्खाब के पर निकल आते हैं या रातों रात इनके ऊपर मनोसलवा की बारिश हो जाती है। ऐसा क्या हुआ? मैं बात कर रही हूँ पाक विलेज वालों की और साथ में बात कर रही हूँ नेहा व्लॉग्स की, नेहा फैमिली व्लॉग्स। अब कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ये भी एक बहुत बड़े गांव के फेमस यूट्यूबर हैं। पहले इन्होंने जो शुरू किया था अपना चैनल, आप लोगों को सबको पता होगा, जो भी इनके थे। पहले ये ससुराल में रहती थी, फिर ससुराल में रहने के बाद जब शादी हो गई देवर की तो रातों रात इनके ऊपर जो है मसले मसाइल शुरू हो गए। रोडें बंद हो गई, रोडें टूट गई और 2 दिन में ये शहर शिफ्ट हो गए। फिर 2 दिन में जब ये शहर शिफ्ट हुए तो रोडें वापस बहाल हो गई ससुराल में, लेकिन वापस जाने की तौफीक नहीं हुई। उधर ही रहते हुए इन्होंने अपने गाँव का जो घर बन रहा था उसको कंप्लीट करवाया। ये थी इनकी कहानी। अब जब ये वहाँ पे शिफ्ट हुए हुए इनको 2-3 महीने हो चुके हैं तो वहाँ पे इनका जो कंटेंट आ रहा है वही डेली, कभी घर की नुमाइश कर रहे हैं, कभी चीज़ों की नुमाइश कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब 12-13 दिनों से ससुराल वाले बरजमान हो गए फिरोज साहब की, यानी निशा के घर वाले 12-13 दिनों से आए हुए हैं। अब इतने दिनों से रह रहे थे, कोई कंटेंट नहीं बन रहा था। फिर फिरोज़ साहब के लिए हमने ये भी सुना हुआ है कि फ़िरोज़ साहब और किसी की मेहमान नवाजी कर जाएं। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अपने ससुराल वालों को कैसे इतना टाइम बर्दाश्त कर सकते। बैठे बैठे शैतानी दिमाग ने सोचा होगा क्यों ना हम अपनी आवाम को उल्लू बनाते हैं और व्यूज़ का गेम खेलते हैं। ऐसा कोई गेम खेलते हैं जिससे आए हुए मेहमान भी कमा लें और हम भी उस कंटेंट से अच्छा खासा कमा लें। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नेहा फैमिली व्लॉग्स की, यानी निशा के घर वालों की। निशा के जो घर वाले हैं उनके अगर आप व्लॉग्स देखें नेहा फैमिली व्लॉग के, तो हर वक्त इनके घर में गुर्बत, रोना धोना, आज ये परेशानी, आज वो परेशानी, खाने में हमने ये बना लिया, हमारे पास नहीं है। अच्छे खासे इनके भी व्यूज़ आते हैं, तकरीबन कभी 24 के, 25 के और इससे भी ज़्यादा इनके व्यूज़ आते हैं। लेकिन इनका रोना धोना क्यों नहीं ख़त्म होता, मेरी समझ में नहीं आती। ये इतने इनके ज़िंदगी में लालच ये क्यों होती है? अच्छा खासा अर्न करते हैं, ये व्यूज़ कम व्यूज़ नहीं होते हैं, अच्छे खासे व्यूज़ होते हैं, मगर ये अपनी गुर्बत दिखाते रहते हैं। नेहा फैमिली व्लॉग्स वाले अपना जो टूटा फूटा घर था उसको छोड़ के ये किसी और घर पे शिफ्ट हुए, रेंट के घर पे शिफ्ट हुए, वो भी बड़े बुरे हुलिये में घर। उसके बाद अब जब बेटी के घर ये आए हैं रहने के लिए पंजाब में, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पंजाब शिफ्ट होने का इरादा बन गया। और पंजाब में जहाँ ये देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, तो वो कोई छोटे मोटे घर नहीं है, अच्छे खासे बड़े बड़े बेंगलोज हैं जिस पे अंकल जी कह रहे हैं। यानी फ़िरोज़ और निशा ने अपने साथ साथ अपने अब्बा जी को भी अपने जैसा झूठा और ड्रामेटिक बना दिया। वो कैसे कि जाहिर सी बात है, कराची में रहते हुए इनके अब्बा जी जो हैं वो रोने धोने लगाते रहते थे, आज ये मसले हो गए, अल्लाह खैर करे। यूँ इनके टॉपिक टाइटल्स आप जाके देख सकते हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रही, और ये मैं अपने पास से भी नहीं कह रही, बल्कि इनके अपने सब्सक्राइबर्स इनकी छित्रौल करते हैं जो कमेंट सेक्शन में, जो कि इनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या मसला है, इतने तो आपके व्यूज़ आते हैं, ये है वो है, आप अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन कराची में ये अच्छे घर में क्यों शिफ्ट नहीं हुए? अब अचानक से पंजाब जाके बेटी के घर में रहने के बाद कुछ टाइम बाद ये क्या मतलब जोश उठा है कि अब हम पंजाब शिफ्ट हो जाते हैं।
अगर देखा जाए गौर से वीडियो में तो इनका जो बेटा है अदनान, वो हमें थोड़ा गुस्से में, थोड़ा बौखलाया हुआ, थोड़ा घबराया हुआ नज़र आ रहा है। यानी दाल जो है ना वो पूरी की पूरी काली नज़र आ रही है। दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली नज़र आ रही है। वो मैं कैसे कह रही हूँ कि एक जगह मैंने देखा, नेहा जो है इनकी बहन साहिबा, जो कि जिनकी शुरुआत हुई थी बड़े पर्देदारी से, अचानक से जब व्यूज़ डाउन हुए तो ये हमारे यूट्यूबर्स जो है ना गेम खेलते हैं, फेस रिवेल हुआ, उसके बाद जनाब दुपट्टे भी उतर गए, लालियाँ भी आ गई, सब मेकअप शेकअप फैशन शुरू हो गया कि व्यूज़ आए। कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि फ़ैशन की दुकान बन गई है इनकी बहन जो नेहा है। नेहा अपने व्लॉग मतलब अपने व्लॉग में बताते हुए ये बात शेयर कर रही हैं अब सब्सक्राइबर से कि हमें आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं बहन के घर पे, निशा के घर पे, तो हम घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा चलो बाहर चलते हैं, तो चलो अब हम घर भी देख लेंगे तो थोड़ी बोरियत ख़त्म हो जाएगी। इस बात से क्या मैंने चीज़ को पकड़ा, इनका झूठ पकड़ा कि ये लोग तफरी करने के लिए घर देख रहे हैं। जाहिर सी बात है जो घर दिखाने वाले बंदे होंगे उनको भी कोई 1500 पकड़ा दिए होंगे कि चलो भाई आप अपना पेट्रोल का भी खर्चा रखो और हमारा कंटेंट भी बन जाए, क्योंकि कंटेंट के व्यूज़ इतने आएंगे और उससे तो ये दुगना तिगना चौगना कमा लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हम लोग देख रहे हैं कि जो भी चीज़ हो रही है वो ड्रामेटिक हो रही है। ये अच्छा घर कराची में क्यों नहीं लिया? और मैंने यहाँ तक सुना है, बल्कि मैं ख़ुद भी यहाँ से बिलोंग करती हूँ सिटी से, तो जो शहर के लोग होते हैं वो गांव में नहीं रह सकते। और एक ब्लॉग में मैंने इनका एक और झूठ मैं आपको पकड़ के बताती हूँ, जिसके अंदर आप जाके नेहा के टाइटल देख सकते हैं। इसमें उसने कहा कि हम कराची जाने की तैयारी करें, और ये 3 से 4 दिन पहले की बात है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम कराची जा रहे हैं, यानी इनका दिल नहीं लग रहा। तो ये कैसे शिफ्ट होंगे? और ये शिफ्ट हो भी नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि इनके सारे के सारे रिश्तेदार कराची में रहते हैं, और साथ ही इनकी एक बेटी जो कि गरीब है वो भी कराची में रहती है। अनकरीब आप देखेंगे ये उनका भी चैनल बना देंगे, क्योंकि कहते हैं ना एक किसी के घर में फेमस चैनल हो जाए तो वो फेम हासिल करने के बाद अपने घर के मौजूद तमाम कीड़े मकोड़ों को, यानी चुन्नू मुन्नू गुड्डू पप्पू, सबको वो चैनल बना के दे देता है और सब चल जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती देखने वाले एक ही घर में से 10 चैनल्स में क्या देखना चाहते हैं, वही चेहरे आपको नज़र आते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं कहूँगी कि ये रोने धोने के बाद अचानक से अय्याशियाँ कैसे आ गई कि भाई जाहिर सी बात है जो घर अंकल जी वहाँ पे देख रहे हैं तो वो कोई घर नहीं है, वो बड़े बड़े बेंगलोज हैं, तो वो बेंगलोज के पैसे कैसे देंगे? यहाँ पे तो कराची में तो वो मतलब जिस इलाके में रहते हैं वो तो बड़ा गरीबों का इलाका है, गरीब है, बड़ी गुर्बत दिखाते हैं लोगों को, कहते हैं। और मैं एक बात बताऊँ दोस्तों, ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, ख़ास तौर पे मैंने ये सुना है, ये जो गाँव वाले यूट्यूबर्स होते हैं और जो अपनी गुर्बत दिखाते हैं, ये जो गुर्बत दिखाते हैं ना, बेहद गुर्बत दिखाते हैं, ये हमारे बाहर जो रहने वाले वो होते हैं ना, लोग होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, बाहर रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको ऐंठते हैं, उनसे रकम वसूल करते हैं, इस मतलब ज़कात दे दो, सदका दे दो, मदद कर दो। वो लोग जाहिर सी बात है ज़कात और सदका देते होंगे, वो कोई अपनी जेब में से ऐसी चीज़ें नहीं देते होंगे कि भाई चलो इसकी मदद कर दी। तो ये समझ में नहीं आती कि इन लोगों का दिल कैसे मानता होगा ज़कात और सदका लेने के लिए। जाहिर सी बात है, और बनती भी नहीं है इनके ऊपर ज़कात और सदका। ये अपना यूट्यूब चैनल इतना बड़ा चला रहे। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जिसके 10 से 20K व्यूज़ आ जाते हैं ना, वो गरीब नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये आपको जो मैं बता रही हूँ ना, मुंतहा बता रही है रिएक्शन वाली, ये आप पल्ले से बांध लें अपने दुपट्टे के ना किसी कॉर्नर पे, कि जिसके 10 से 20K व्यूज़ आते हैं वो गरीब नहीं है, उसकी मंथली अच्छी खासी अर्निंग होती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो गरीबी का लिबादा ओढ़ के ये लोग रोने धोने गाते हैं और इनको आप सिंपैथी देते हैं, तो ये इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो आपकी ज़कात और सदका ऐसी चीज़ों पे लगेगा, और ना ही जो है ये लोग पनप पाएंगे। ये ऐसे ही रोते गाते रहेंगे, इनकी ज़िंदगी ऐसे ही रोते गाते गुजरेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंकल जी आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी है, बच्चों को समझाना चाहिए कि ये उम्र झूठ बोलने की नहीं, बच्चों को भी झूठ से रोकने की उम्र है। लेकिन हमारे निशा और नेहा के बाबा जानी यानी अंकल जी जो हैं, बच्चों से भी आगे बच्चे बने हुए हैं और खुल्लम खुल्ला
झूठ बोल रहे हैं, यानी नए घर का जो भी कंटेंट चल रहा है मेरी नज़र में ये टोटली फेक और ड्रामा है। और जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मौका चाहिए ये जो ड्रामे करने का, तो क्या इन लोगों को मिल जाता है? वही वाली बात है कि कुछ लोग ऐसे ये बात करते हैं कि फ़िरोज़ जो है वो अपने जो ससुर जी हैं, ससुराल वाले हैं, उनको घास नहीं डालता था, उनको पूछता भी नहीं था। लेकिन आजकल क्यों आगे पीछे चक्कर काट रहा है, उसका रीज़न है मेरे दोस्तों कि नेहा का भी एक नाम बन चुका है यूट्यूब पे, नेहा फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को मतलब छोड़ सकता है, अब दूसरे ब्लॉगर को लेके वो अपना कंटेंट बना सकता है और उस कंटेंट से ख़ुद भी फ़ायदा उठाएगा और देखने दूसरे बंदे को भी फ़ायदा देगा। अब जाते जाते थोड़ी सी मैं बात करती जाऊंगी इन तमाम यूट्यूबर्स की, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनमें ये जो नेहा जी हैं इनकी भी मैं बात करूंगी कि इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती। जैसे कि मैं कहती हूँ जो रील्स वगैरह बना रही होती हैं, स्टोरीज़ लगा रही होती हैं हमारी यूट्यूबर, जिनमें समीना जी भी हैं और भी हैं जो भाई नुमाइश कर रही होती हैं चीज़ों की, यानी सेल आउट कर रही होती है, दुकान चला रही होती है, कभी दराज की, कभी फलाने ब्रांड की, कभी फलाने ब्रांड की, यानी उस प्रोडक्ट में कोई चीज़ खास हो या ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना मंजन बेचो बेचो बेचो। यही काम जो है आजकल नेहा ने खूब उठा के रखा हुआ है। नेहा नहीं, सॉरी, निशा जी ने इस काम का बेड़ा उठा के रखा हुआ है। पहले भी मैंने इनको इस बात से रोका था, कहा था कि आप जो ये गेम्स की और फलाने चैनल्स की, फलाने जो ये आते हैं लाइक पैसों से जो रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें लोगों को घेरा जाता है कि आप ये कर लें, आप गेम खेल लें, आप यूँ कर लें, आप वो कर लें, तो इन चीज़ों से जो बनाने वाले लोग होते हैं, ये हमारे बनाने वाले जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स, इनका तो जाहिर सी बात है चांदी हो जाती है, इनको तो उसके बस पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उस वेबसाइट पे या उस गेम की वेबसाइट पे जाके जो हमारी पागल आवाम है, जो बेवकूफ़ बनती है आप लोगों के हाथ, ना जाने वो अपने कितने पैसे खो बैठते होंगे, अपनी हलाल कमाई खो बैठते होंगे। तो खुदारा देखने वाले मैं सब्सक्राइबर्स को भी कहूँगी कि बचें ऐसे फेक लोगों से, बचें ऐसी फेक चीज़ों से। और इन इन्फ्लुएंसर्स और इन कंटेंट क्रिएटर्स को भी समझाऊंगी कि हमें लोग आके इसमें तो कह देते हैं कि आप फलानी ग़ीबत कर रही हैं, आप फलानी ये करी, ये हमारी नेकी नहीं देखते कि हम लोगों को बचाते भी हैं। हम इनके जो असल चेहरे होते हैं वो दुनिया के सामने ला रहे होते हैं। ना जाने इनके चक्रों में आके कितने मेरी बहन भाई जो है अपने पैसे लुटा चुके होंगे, कितने अपने पैसे डुबा चुके होंगे। तो कुछ रिएक्शन वाले आप लोगों का भला भी करते हैं तो उनको दुआएं भी दिया करें। तो खुदारा नेहा जी आपसे भी कहूँगी और बहुत सारी बहनों से भी कहूँगी कि आप लोग आवाम का ना बेड़ा गर्क ना करें इन गलत चीज़ों की वो करके, नुमाइश करके या कह लें सेल करके और इस तरह की हरकतें करके लोगों का बेड़ा गर्क ना करें। आप लोगों की तो चांदी हो गई, लेकिन ख़रीदने और गेम खेलने वालों का तो तिया पांचा हो गया। तो जी ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।